परमेश्वर की प्रेजेंस में आप सबका स्वागत है। हालेलुया। आप सब ब्लेस्ड हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरा विश्वास है कि आज का वचन आप सबको फलदार करेगा, आप ब्लेस होंगे और परमेश्वर ऊंची जगहों पर आपको रखेगा। जैसे कि मेरी लाइफ की गवाही है, परमेश्वर आपको फ्रूटफुल करेगा। हालेलुया। आज का वचन जो परमेश्वर का वचन है वो मेरे पाँवों के लिए लिखा दीपक और मेरे मार्गों के लिए उजाला है, और ये वचन आपकी लाइफ में पूरा होगा। आमीन। हम जानते हैं परमेश्वर के साथ जो हमारी रिलेशनशिप है वो कौन सी रिलेशनशिप है? वो वाचाओं की रिलेशनशिप है। परमेश्वर ने अब्राहम के साथ वाचा बांधी कि मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा, तू आशीष का मूल होगा, तेरा नाम ग्रेट करूंगा। और वो वायदा जो परमेश्वर ने अब्राहम के साथ किया उसे परमेश्वर ने पूरा किसके साथ किया? इसहाक याकूब के साथ, और उन्हें फलदार किया। हालेलुया। सो परमेश्वर की जो हमारे साथ रिलेशनशिप है वो वाचाओं की रिलेशनशिप है। परमेश्वर ने अब्राहम के साथ वाचा बांधी कि मैं श्रेष्ठ करूंगा, और परमेश्वर ने याकूब, इसहाक, यूसुफ को श्रेष्ठ किया और उन्हें फलदार किया। हालेलुया। सबसे पहले हम ये योएल नबी की पुस्तक को पढ़ते हैं। योएल नबी की पुस्तक 2 अध्याय, उसका जो पहला हिस्सा है जो 1 से लेकर 12 तक, वो पूरी तरह से परमेश्वर ने उन लोगों पर जो परमेश्वर के लोग थे लेकिन परमेश्वर से दूर हट गए, अपने नैतिक मूल्यों से दूर हट गए, परमेश्वर से दूर हुए, उन पर दंड की आज्ञा दी योएल नबी ने। और इसके 2 अध्याय के दूसरा हिस्सा जो 12 से 17 तक है, तो इसमें लिखी यहोवा की ये वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीड़ते और अपने पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ, अपने वस्त्र नहीं अपने मन ही को फाड़कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निदान, दुख देकर पछताने हारा है। हालेलुया। इस दूसरे भाग में परमेश्वर कहता है कि वो लोग जो नैतिक पतन जिनका हो गया, जो परमेश्वर से दूर हो गए, योएल नबी ने उनके लिए कहा, उन पर दंड की घोषणा की कि वह लोग उन पर शत्रु चढ़ाई करेंगे, वह मारे जाएंगे, उन्हें दुख सहने पड़ेंगे, उन पर विपत्तियां आएंगी। लेकिन क्योंकि हमारा परमेश्वर अनुग्रहकारी है, वह दुख देकर पछताता है, वह हमसे प्रेम करता है, परमेश्वर क्रोध करने में विलंब करता है। वो परमेश्वर कहता है कि यदि तुम मन फिराओ, दूसरा हिस्सा मन फिराने का है कि यहोवा की वाणी है कि उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन को फिर कर अगर तुम मेरे पास आओ, अपना मन फिराओ, मेरे पास आओ, तो परमेश्वर कहता कि मैं तुम पर वो दंड की जो घोषणा की थी, मैं उन्हें सब विपत्तियों को तेरे बीच में से दूर करूंगा, सब रोगों को तेरे बीच में से दूर करूंगा, अन्न जल पर मैं आशीष दूंगा। हालेलुया। और उसके बाद क्या होगा? जब दंड जो हम पर आया, तब हम अगर परमेश्वर में चले, मन फिराएं, तो परमेश्वर कहता फ्रूटफुलनेस, जो तीसरा हिस्सा है 18 से 27 तक, परमेश्वर कहता है ये फ्रूटफुलनेस की जो वाचा है, आशीष का जो वचन है, ये तेरी लाइफ में पूरा होगा। परमेश्वर क्या कहता है? परमेश्वर कहता है तेरे जीवन से सभी जो दुश्मन है वो तेरी लाइफ से, तेरे देश में से भाग जाएंगे। दूसरा, परमेश्वर कहता है कि अंजीर का वृक्ष, दाखलता अपना अपना बल दिखाने लगेंगे, जान के पेड़ पौधे, पक्षी, वृक्ष, सभी तेरा देश उपजाऊ होगा। परमेश्वर आगे कहता है कि तू आनंद के साथ मगन होगा यहोवा के कारण, तेरे खलियान अन्न से भर जाएंगे और रसकुंड में नया दाख मधु ताजे तेल से उमड़ेगा। मैं उसकी हानि तुमको भर दूंगा जो दंड के कारण जो टिड्डियां तेरी फसल पर तेरे देश में आई थी। हालेलुया। परमेश्वर कहता तुम पेट भर खाओगे, तृप्त होगे, अपने परमेश्वर यहोवा के नाम की स्तुति करोगे। हालेलुया। सो ये योएल नबी की पुस्तक जो है, इसमें जो परमेश्वर का दास उन लोगों पर जिनका नैतिक पतन हो गया था, जो परमेश्वर से दूर हो गए थे, परमेश्वर से फिर गए थे, पहले उन पर दंड की आज्ञा दी, लेकिन जब परमेश्वर जो गुस्सा करने में धीमा है, विलंब करता है, वो परमेश्वर कहता है कि यदि तुम मन फिराओ, तो परमेश्वर कहता कि यदि तुम मन फिराओ तो ये सभी फल जो मैंने आगे बताए तीसरे हिस्से में, परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें फ्रूटफुल करूंगा। ये परमेश्वर की वाचा है। हालेलुया। सो आज का भी यही वचन है कि फ्रूटफुलनेस क्या है? बी फ्रूटफुल। जब परमेश्वर ने पशु पक्षियों को, सभी परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की, और उसके बाद जब परमेश्वर ने इंसान को बनाया, मनुष्य को बनाया, तो परमेश्वर ने सबसे प्रथम इंस्ट्रक्शन कह लो या कमांड कह लो जो परमेश्वर ने दी, वो थी बी फ्रूटफुल, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। जो परमेश्वर ने जब हमें बनाया अपनी समानता में, तो सबसे प्रथम जो कमांड खुदावन ने दी वो थी फूलो और फलो, बी फ्रूटफुल एंड मल्टीप्लाई। हालेलुया। ये खुदावंत की कोई सलाह नहीं थी कि ठीक है तुम अपनी बुद्धि के अनुसार फूलो फलो, अपनी बुद्धि के अनुसार, अपनी काबिलियत के अनुसार, या अपने पैसे के अनुसार तुम फलदार हो जाओ। नहीं, परमेश्वर ने कहा चाहे तेरे देश की जैसी मर्जी इकोनॉमी हो, लेकिन तुम फलदार होगे।
चाहे जैसा मर्जी अंधेर और पाप हो तेरे आसपास, लेकिन तुम चमकोगे। चाहे जितनी मर्जी महामारियां हो, गरीबी हो, लेकिन मैं तुझे सुरक्षित रखूंगा, मैं तुझे श्रेष्ठ करूंगा। ये परमेश्वर की वाचा है हमारे साथ, ये फलदार होना है। हालेलुया। जब परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की, अपनी समानता में बनाया, तो सबसे प्रथम परमेश्वर ने जो कमांड उसे दी थी वो था बी फ्रूटफुल एंड मल्टीप्लाई। अगर हम उत्पत्ति की पुस्तक 1 बाप उसकी 28 आयत को जब हम निकालें तो उसमें लिखा है, परमेश्वर ने कहा कि फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अपना अधिकार रखो। परमेश्वर ने कहा फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ, समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों, जमीन पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। ये परमेश्वर ने हमारे साथ फ्रूटफुलनेस की, हमें फलदार होने के लिए परमेश्वर ने ये हमारे साथ वाचा बांधी है कि हम फलदार हों। हालेलुया। सो अगर आज मसीही कोई विश्वासी अगर फलदार नहीं है, उसकी लाइफ में गवाही नहीं बन रही, तो इसमें परमेश्वर का दोष नहीं, इसमें कमी क्रिश्चियंस में है। हालेलुया। कि सिर्फ नाम के क्रिश्चियन है। ये बाइबल को सीने से लगाने से कुछ नहीं होगा, या अपने तकिए के नीचे रखने से कुछ नहीं होगा। इस बाइबल को खोलना होगा, इसमें से पढ़ना होगा वचन को, तब परमेश्वर कहता है मैं तुझे फलदार करूंगा। सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को आप जानते हैं, वो कौन है, वो कैसे जी उठा, ये काफी नहीं है। प्रभु यीशु मसीह को पहचानना होगा, उसे अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली उसे अपनी लाइफ में लेना होगा। परमेश्वर को जानना होगा, उसे पहचानना होगा, उसके वचन को मानना होगा। ये इंपॉर्टेंट है फलदार होने के लिए। हालेलुया। सो आज हम बी फ्रूटफुल, कि हमें परमेश्वर ने फलदार होने के लिए चुना है। फलदार मतलब बी फ्रूटफुल मतलब परमेश्वर ने कहा कि प्रॉफिटेबल। फलदार होने का मतलब है प्रॉफिटेबल, तुम लाभकारी होगे, तुम यूजफुल होगे, कभी बेकार नहीं होगे, इफेक्टिव बनाओगे, तुम इफेक्टिव होगे। परमेश्वर कहता तुम चमकोगे। हालेलुया। तुम गेनफुल होगे। परमेश्वर ने कहा तुम अबंडेंट ऑफ ब्लेसिंग्स के साथ भरोगे। ये परमेश्वर की वाचा है हमारे साथ। परमेश्वर ने जब हमारी सृष्टि की, पूरे संसार की सृष्टि की, परमेश्वर ने हमें अपनी समानता में बनाया। बनाने के बाद प्रथम इंस्ट्रक्शन, प्रथम कमांड जो खुदावंद ने इंसान को, हमें और आपको दी, वो थी बी फ्रूटफुल एंड मल्टीप्लाई। कि सब कुछ अपने वश में कर लो, समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों, जमीन पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अपना अधिकार रखो। हालेलुया। ये परमेश्वर की हमारे साथ वाचा थी। और आज हम इसी आशीष के वचन को कि कैसे फ्रूटफुल हो, फ्रूटफुल क्या है, कहाँ परमेश्वर ने हमें ये आशीष दी, उसे हम विस्तार से देखेंगे। व्यवस्था विवरण 28 अध्याय। तो यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। परमेश्वर कहता है कि यदि तू मेरी सब आज्ञाओं को, मेरे वचन को सुने, सब आज्ञाओं को माने, मेरे वचन को चित्त लगाकर उसे सुने और उस पर चले, तो परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें सब जातियों में श्रेष्ठ करूंगा। हालेलुया। श्रेष्ठ करूंगा यानी कि मैं तुझे नंबर 1 बनाऊंगा। परमेश्वर में जो कैपेसिटी है आपको ऊंचा करने की, परमेश्वर कहता है मैं तुझे नंबर 1 बनाऊंगा। हालेलुया। सो अब आप अपने आप को इमेजिन करो कि क्या आप नंबर 1 हो या फिर सबसे पीछे खड़े हो कतार में। लाइफ में फेलियर है, कोई रिजल्ट नहीं। वो क्यों? आपको इस वचन से पता चलेगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा की सब आज्ञाएं जो आज मैं तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे नंबर 1 बनाएगा। हालेलुया। ये परमेश्वर के आशीष के वचन है। ये फ्रूटफुल होना है। और ये कैसे फ्रूटफुल होंगे? जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे, उसके वचन पर चित्त लगाकर उस पर ध्यान करेंगे और परमेश्वर के वचन पर चलेंगे। हालेलुया। दूसरी आयत कहती है कि फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण, यानी कि परमेश्वर के वचन के द्वारा, बाइबल के द्वारा, परमेश्वर के घर में आकर अपने आत्मिक अगुए के द्वारा, वचन के द्वारा कह लो, प्रार्थना में बैठकर कह लो, या फिर हर एक उस आज्ञा को पूरा करना, बीज बोना, प्रार्थना करना, रोज़ों में रहना, पवित्रताई में रहना। यदि तुम यहोवा की सुनोगे तो ये सब आशीर्वाद जो हम आगे पढ़ेंगे, फ्रूटफुल होना किसे कहते हैं, ये सब तेरी लाइफ में पूरे होंगे। आमीन। आगे लिखा है कि धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में। परमेश्वर का वचन कहता है कि चाहे तू नगर में काम करे, चाहे तू शहर में रहे, चाहे तू गांव में काम करे या फिर खेत में रहे, यदि तूने मेरी आज्ञाओं को माना, मेरे वचन पर अपना चित्त लगाया, तो परमेश्वर कहता कि मैं तुझे श्रेष्ठ करूंगा, तुझे नंबर 1 बनाऊंगा और तू फलदार होगा। धन्य हो तेरी संतान, तेरी भूमि की उपज और गाय और भेड़ बकरी आदि पशुओं के बच्चे। परमेश्वर 4 आयत में कहता है धन्य हो तेरी संतान, यानी कि तेरी वचन पे चलने के कारण, तू जो मेरे साथ खड़ा हुआ है, परमेश्वर कहता है तू जो मेरे साथ बना हुआ है, तू जो मेरे साथ जुड़ा हुआ है, तेरा मेरे साथ वफादारी से चलने के कारण, परमेश्वर कहता है तेरी संतान धन्य होगी।
परमेश्वर कहता मैं तेरी संतान को धन्य करूंगा। तेरे मुझ में बने रहने के कारण मैं तेरी संतान को, तेरी आने वाली पीढ़ियों को परमेश्वर कहता फलदार करूंगा। हालेलुया। धन्य हो तेरी भूमि की उपज, गाय भेड़ बकरी आदि पशुओं के बच्चे। यानी कि परमेश्वर कहता यदि तू मेरी आज्ञाओं को माने, पवित्रताई के साथ परमेश्वर में खड़ा रहे, तो परमेश्वर कहता कि जो कुछ तेरे साथ संबंधित है, चाहे तेरा कोई भी बिजनेस हो, जो कुछ भी प्रॉपर्टी, बिजनेस, घर, परिवार, जो कुछ तेरे साथ संबंधित है, परमेश्वर कहता मैं उसे फलदार करूंगा, आशीषित करूंगा और उससे बरकत दूंगा और संभाल कर रखूंगा और सुरक्षित रखूंगा, धन्य करूंगा। हालेलुया। धन्य हो तेरी टोकरी और तेरी कठौती। टोकरी, पुराने समय में टोकरी यानी जिसमें हम अपना जरूरी सामान रखते खाने का, या फिर टोकरी में हम अपने घर में कोई पैसे का, जब बटुआ कह सकते हैं टोकरी। परमेश्वर कहता है धन्य हो तेरी टोकरी और कठौती। परमेश्वर कहता कि यदि तू मुझ में बना रहे तो तेरा बटुआ, तेरा पर्स, तेरी इनकम, तेरी सैलरी, तेरा खर्चा, परमेश्वर कहता उसमें बरकत डालूंगा। हालेलुया। तुझे किसी बात की कमी नहीं होगी, कोई घटी नहीं होगी। तू धन्य होगा अपनी इनकम में, अपने पैसे में तू धन्य होगा, मैं तुझे बरकत दूंगा। धन्य हो तू भीतर आते समय, धन्य हो तू बाहर जाते समय। परमेश्वर कहता कि यदि तू मेरी आज्ञाओं को माने तो मैं तुझे फलदार करूंगा ही करूंगा, बल्कि तेरे भीतर आते समय और तेरे बाहर जाते समय, यानी कि तेरे आने जाने में, तेरे ट्रैवलिंग में, परमेश्वर कहता मैं तेरे साथ रहूंगा, मैं तुझे सुरक्षित रखूंगा। कोई एक्सीडेंट, मिस हैपनिंग तेरा हिस्सा नहीं होगी। यहोवा ऐसा करेगा कि तेरा शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वे तुझसे हार जाएंगे। वे एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे, परंतु तेरे सामने से 7 मार्ग से होकर भाग जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर 7 आयत में कहता कि तेरे शत्रु जो आएंगे तो एक दल बांधकर, एक खूंखार के साथ ऊंची आवाज में तेरे सामने आएंगे, लेकिन यदि तू मेरे वचन पर खड़ा रहा पवित्रताई में, यदि तूने मेरी आज्ञाओं को माना, मेरे वचन पर अपना मन लगाया, तो परमेश्वर कहता वो आएंगे तो एक दल बांधकर, लेकिन मैं उन शत्रुओं के मनों में तेरे लिए भय उत्पन्न करूंगा। वे तुझसे डर जाएंगे, तुझसे कांपेंगे, उन्हें भागने को जगह नहीं मिलेगी। परमेश्वर कहता वो आएंगे तो एक मार्ग से, लेकिन 7 मार्गों में होकर, टुकड़े टुकड़े, तित्र बित्र करके, खेरू खेरू करके मैं उन्हें भगा दूंगा तेरे सामने से। परमेश्वर कहता यदि तू मेरी आज्ञाओं को माने तो मैं तुझे फलदार करूंगा। ये आशीष का वचन उसी की लाइफ में पूरा होगा जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं। हालेलुया। आप सब जानते हैं कौन सी आज्ञाएं हैं। परमेश्वर के वचन पर खड़े रहना, जिस काम के लिए परमेश्वर ने मनाही की वो नहीं करना, जो नहीं पसंद वो नहीं करना। परमेश्वर दाएं चले तो आपने बाएं नहीं मुड़ना, परमेश्वर रुकने के लिए बोले तो आपने चलना नहीं। हालेलुया। परमेश्वर के वचन पर खड़े रहना। आपके शत्रु के लिए याद रखें एक ही चीज फिक्स है, वो है हार। यदि आप खड़े रहें परमेश्वर में तो परमेश्वर उन्हें समय समय पर एक्सपोज करेगा। हालेलुया। वो हारेंगे, वो डरेंगे आपसे, कांपेंगे आपसे। हालेलुया। 7 मार्गों से होकर वो भागेंगे, उन्हें जगह तक नहीं मिलेगी। हालेलुया। और ये परमेश्वर करता है हमारी लाइफ में, ये टेस्टमनीज है हमारी। 8 आयत में लिखा तेरे खत्तों पर और जितने कामों में तू हाथ लगाएगा उन सबों पर यहोवा आशीष देगा। परमेश्वर कहता है तेरे खत्तों पर और जिन कामों में, तेरे खत्तों पर यानी कि तू जो भी काम करे, जो भी तेरा बिजनेस है और जिस भी काम में तू हाथ लगाए, जो भी नया काम स्टार्ट करे और जो तू पुराना बिजनेस करता है और जो तेरी सेविंग है, परमेश्वर कहता उन सबों पर मैं आशीर्वाद दूंगा, वे ब्लेस रहेंगे, मैं तुझे सफल करूंगा। चाहे आप गरीब से गरीब देश में रहो, चाहे उस देश में रहो जिसकी इकॉनमी डाउन से डाउन जा रही है, लेकिन परमेश्वर कहता है यदि तू मेरी आज्ञाओं को मानेगा, यदि तू मेरे वचन पर चित्त लगाएगा, मनन करेगा, उस पर चलेगा, तो परमेश्वर कहता कोई मायने नहीं करती कि तेरे देश की इकॉनमी क्या कहती है, या कितने गरीब से गरीब देश में है, या फिर कितने गरीब स्टेट में है, या फिर कितने गरीब छोटी सी स्टेट में है। परमेश्वर कहता तू विकसित देशों की जो फैसिलिटीज को एंजॉय कर पाएगा। हालेलुया। परमेश्वर कहता मैं तेरे देश को जो है आशीषित करूंगा तेरे कारण। इसलिए परमेश्वर कहता कि यदि तू मेरी आज्ञाओं को माने तो मैं तुझे ब्लेस करूंगा। आगे 12 आयत में परमेश्वर कहता है कि यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर में बरसाया करेगा। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हें किसी बात की घटी नहीं होगी। हाँ, हो सकता है कि परीक्षाएं आए, हो सकता है कि परिस्थितियाँ टफ हों, परीक्षाएं आएँ, लेकिन आप जानते हैं कि अयूब की लाइफ में परीक्षा आई लेकिन दिन बदले।
हालेलुया। डबल ब्लेसिंग्स के साथ परमेश्वर ने उसे फलदार किया। आप जानते हैं कि अब्राहम को कितने साल वेट करनी पड़ी अपनी संतान की, लेकिन परमेश्वर ने अबंडेंस ऑफ ब्लेसिंग्स के साथ उसे फलदार किया। सो परमेश्वर कहता है कि तेरी परिस्थितियां बदलेंगी। अगर तू अभी घटी में है तो परमेश्वर कहता है कि आकाश रूपी उत्तम भंडारों को खोलकर मैं तेरी सहायता करूंगा और तेरी भूमि पर समय समय पर मेघ बरसाया करूंगा। तुझे किसी बात की घटी नहीं होगी। हालेलुया। लेकिन इसके लिए क्या करना होगा? यदि तू मेरी आज्ञाओं को माने और मेरे वचन को सुने, तब ये फलदार होने का वचन तेरी लाइफ में पूरा होगा। आगे परमेश्वर कहते हैं कि तू बहुत तेरी जातियों को उधार देगा, परंतु किसी से तुझे उधार लेना ना पड़ेगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि तू लेने वाला नहीं, तू हाथ फैलाने वाला नहीं, बल्कि तू देने वाला होगा। कि परमेश्वर तुझे फलदार करेंगे, तुझे ब्लेस करेंगे, तुझे परमेश्वर दूसरों के लिए आशीष का कारण बनाएंगे। परमेश्वर ना केवल तुझे आशीषित करेंगे, बल्कि तेरी आशीषों के साथ दूसरे लोग जो तुझसे जुड़े हुए हैं, जो तुझसे संबंधित है, वह सब भी आशीषित होंगे। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे आशीष का मूल बनाऊंगा, तुझे श्रेष्ठ करूंगा, तुझे आशीष का मूल बनाऊंगा, कि तू दूसरों की हेल्प कर पाए। मैं ऐसा तुझे बनाऊंगा कि तुझे उधार लेना ना पड़ेगा। कब? जब तू मेरी आज्ञाओं को माने, जब तू मेरे वचन को फॉलो करे। आगे परमेश्वर का वचन कहता है 13 में कि यहोवा तुझको पूंछ नहीं किंतु सिर ही ठहराएगा, और तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुझे सिर ठहराऊंगा। हालेलुया। यानी कि मैं तुझे श्रेष्ठ करूंगा, तू ग्रेट होगा, मैं तुझे हमेशा लीडर बनाऊंगा, तू सबसे ऊंचा होगा, तू अलग दिखेगा। हालेलुया। तू सक्सेसफुल होगा। मैं तुझे विजडम, नॉलेज और सफलता दूंगा। मैं तुझे ऊंचा रखूंगा, मैं तुझे आगे रखूंगा। तेरे काम में, तेरे परिवार में तू आगे रहेगा, तेरे काम में तू आगे रहेगा, अपने बिजनेस में तू आगे रहेगा। परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे सिर ठहराऊंगा। मैं तुझे पूंछ नहीं, तुझे सिर ठहराऊंगा। लेकिन ये कब होगा? जब आप सब सुनने वाले परमेश्वर की आज्ञाओं मानेंगे। यदि आज्ञाओं को, जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ, परमेश्वर कहता, उन्हें चौकसी से मानोगे, तो ये वचन तुम्हारी लाइफ में पूरे होंगे। ये फ्रूटफुल के, आशीष के वचन तुम्हारी लाइफ में पूरे होंगे। हालेलुया। कि परमेश्वर कहता, धन्य होगा तू, धन्य हो तू, धन्य हो तेरी संतान, धन्य हो जो कुछ तेरे साथ संबंधित है, तेरी गाय, भेड़, बकरी, बच्चे, पशुओं के बच्चे। धन्य हो तू, धन्य हो तेरा देश, धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तेरा पैसा। परमेश्वर कहता है तेरे शत्रु तेरे सामने से भागेंगे, तो मैं तुझे सिर ठहराऊंगा। परमेश्वर कहता है तो कि तुझे उधार कभी लेना नहीं पड़ेगा, तू कर्जाई नहीं होगा, बल्कि तू दूसरों की आशीष का कारण बनेगा। ये पॉसिबल होगा जब आप परमेश्वर के वचन को मानेंगे। जब हम फिर से 28 की फर्स्ट आयत को जब देखेंगे कि यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाओं को माने और चित्त लगाकर उसकी सुने, तो फिर वह तुम्हें सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। सो ये सभी फ्रूटफुल होने के आशीष के वचन आपकी लाइफ में पूरे होंगे जब आप परमेश्वर में चलेंगे। परमेश्वर ऐसा नहीं कहता कि अगर तेरी लाइफ में, परिवार में 4 सदस्य हैं और तेरा फादर नशों में है, तो पहले तू अपने फादर के नशों को छुड़ा, उसके बाद फिर सभी सदस्य मेरे पास आओ, मेरे वचन पर चलो, मुझे मानो, तब मैं तुझे आशीषित करूंगा, फलदार करूंगा। नहीं, परमेश्वर कहता तू बच, तू ठीक से चल, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। परमेश्वर कहता कि तू चल, तू बच, तू मेरी आज्ञाओं को मान, तू, परमेश्वर कहता, मेरे वचन को सुन, तब मैं तुझे फलदार करूंगा, और जो कुछ तेरे साथ संबंधित है वो सब, परमेश्वर कहता, मैं सफल फलदार करूंगा। हालेलुया। सो हमें आज से परमेश्वर के वचन पर चलना है। आज से सिर्फ बाइबल को अपने तकिए के नीचे नहीं रखना, क्योंकि परमेश्वर बाबा नहीं है। हमें उस वचन को खोलना है, उसे सुनना है, उन आज्ञाओं को मानना है, परमेश्वर के वचन को अपने चित्त में, अपने मन में उसे रखना है संभाल के, और उस पर चलना भी है। हालेलुया। परमेश्वर कहता तब मैं तुझे आशीषित करूंगा। आमीन। सो आज से इन वचनों पर चलना है, क्योंकि ये परमेश्वर के वो वचन है जो हमें फ्रूटफुल करते हैं, हमें फलदार करते हैं। जिन चीज़ों के लिए हम, छोटी छोटी चीज़ के लिए हम संघर्ष करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, परमेश्वर ने हमें उन स्ट्रगल्स के लिए नहीं चुना। हालेलुया। हमें चुना है परमेश्वर ने श्रेष्ठ करने के लिए, हमें सिर ठहराने के लिए। परमेश्वर ने हमें, हमारे बच्चों को, हमारे बिजनेस को ब्लेस करने के लिए, फलदार होने के लिए परमेश्वर ने हमें चुना है। हालेलुया। सो आज से मसीहो सीरियस हो जाओ, क्रिश्चियंस सीरियस हो जाओ परमेश्वर में, परमेश्वर के वचन को फॉलो करो, आज्ञाओं को मानो, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलो। हालेलुया। परमेश्वर कहता है तब मैं तुझे सिर ठहराऊंगा,
तुझे मैं श्रेष्ठ करूँगा, तेरे बच्चों को मैं फलदार करूँगा तेरे कारण, तेरे परमेश्वर में चलने के कारण, तेरे फादर के, तेरी वाइफ के या तेरे बच्चों के परमेश्वर में चलने के कारण नहीं, पहले तू बच। खुदावंद तुम्हें कहता है इंडिविजुअली, पर्सनली, आपको अकेले अकेले को खुदावंद कह रहा है कि तू चल, तू बच, तू मेरी आज्ञाओं को मान। परमेश्वर कहता कि मैं तेरे साथ संबंधित सब कुछ फलदार करूँगा। बी फ्रूटफुल एंड मल्टीप्लाई, ये परमेश्वर का वचन है हमारे लिए। यूहन्ना की इंजील 15 अध्याय उसकी 1 से 7 तक, जिसमें लिखा कि सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वह उस डाली के समान फेंक दिया जाता और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वह जल जाती है। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। इस वचन में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं दाखलता हूँ। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मेरा पिता परमेश्वर जो स्वर्ग में विराजमान है वो किसान है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह दाखलता है और किसान परमेश्वर पिता है। और इसका मतलब कि हम, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती, यानी कि हम डालियाँ हैं। हम जो यीशु के साथ अपनी दाखलता के साथ जुड़े हुए हैं, हम जो परमेश्वर के साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए हम भी वही फल लाएंगे जो परमेश्वर लाएगा, जो दाखलता लाएगी, जो हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जो दाखलता है, जो हम डालियों के साथ जुड़ा हुआ है, जो फल परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह लाएंगे वही फल हम भी लाएंगे। हालेलुया। इसीलिए जो प्रभु यीशु मसीह में जो दाखलता में हीलिंग पावर, जो सामर्थ्य, जो डिलीवरेंस है, वो बहती हुई इन डालियों में, इन लोगों में बहती हुई इन लोगों तक पहुंचती है और वो गवाहियों तक वापस आते हैं। हालेलुया। सो हमें भी परमेश्वर के साथ जुड़ना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि तुम फल नहीं लाओगे तो काट दिए जाओगे। लोग फल क्यों नहीं लाते? क्योंकि कहीं तो कमजोरी है, कहीं तो कुछ आदत है गलत मूवीज देखने की, नेट पे गलत देखने की, कहीं तो कुछ आदत है चोरी करने की, जेलस करने की, कहीं तो आदत है जो छूटती नहीं है, कहीं तो कमजोरी है। हालेलुया। सो अगर नहीं सुधरे, परमेश्वर का वचन कहता, अगर मन नहीं फिराया तो काट दिए जाओगे। हालेलुया। अगर काट दिए गए तो फिर परमेश्वर का वचन कहता है कि आग में झोंके जाओगे, सूख जाओगे, आग में झोंके जाओगे, पैरों के नीचे कुचल दिए जाओगे। फिर बेइज्जती, फेलियर और शर्मिंदा होना, इंसल्ट के सिवा और कुछ भी हाथ नहीं लगेगा, और ये फेलियर, इंसल्ट, बेइज्जती पीछा नहीं छोड़ेगी। हालेलुया। सो इसलिए आज से फल लाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम फल लाएं। अगर हम मसीही हैं, अगर हम मसा पाए हुए हैं, तो ये कैसे नहीं हो सकता कि हम फल ना लाएं, हमारी ज़िंदगियों से परमेश्वर के बड़े काम ना दिखें। हालेलुया। सो आज से फलदार होना है। परमेश्वर कहता है कि यदि तू फल लाएगा तो तू ब्लेस होगा। और फल कैसे लाएंगे? यदि हम उसमें बने रहेंगे। यदि तू मुझ में बना रहे और मैं तुझ में बना रहूं, तो परमेश्वर कहता कि जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। क्योंकि फल लाना ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फल कैसे लाओगे? यदि तुम परमेश्वर के वचन पर चलोगे, यदि तुम परमेश्वर के वचन के साथ जुड़े रहे, परमेश्वर में बने रहे, परमेश्वर के साथ जुड़े रहना। हालेलुया। कभी आप पेड़ से उसकी डाली, जो दाखलता से डाली निकाल कर उसे अकेली हाथ में पकड़ के उसे बोलते जाओ कि फलदार हो जा, फलदार हो जा, बी फ्रूटफुल। डाली को अलग तोड़ के उसे अलग करके उससे बोली जाओ कि फलदार हो जा, फलदार हो जा, बी फ्रूटफुल एंड मल्टीप्लाई। तो क्या वो फलदार होगी? नो। उसका अपनी दाखलता के साथ जुड़े रहना ज़रूरी है। हालेलुया। उसका अपनी दाखलता के साथ, एक मसीही का परमेश्वर के साथ, प्रभु यीशु मसीह के साथ जुड़े रहना ज़रूरी है। परमेश्वर कहता कि तू फिर फलदार होगा। लेकिन हम देखते हैं आजकल कि मसीही परमेश्वर के साथ जुड़े हुए नहीं हैं। आज तो जुड़े हुए हैं फ़ोन के साथ, आज तो जुड़े हुए हैं टीवी के साथ, आज तो जुड़े हुए हैं इंटरनेट के हर एक ऐप के साथ, नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, हर एक ऐप के साथ जुड़े हुए हैं। आज तो जुड़े हुए हैं अपने रिश्तेदारों की कन्फ्यूजन्स, पजल्स में जुड़े हुए हैं, उन बंधनों में, पुराने बंधनों से आज तक जुड़े हुए हैं। इसलिए परमेश्वर कहता है कि तू सिर्फ नाम का मसीही है, तू जो डाली, जो फल नहीं ला रही, तू जो सूख चुकी है, परमेश्वर कहता मैं तुझे तोड़ के तुझे अलग काट फेंकूंगा।
क्योंकि तू ऊपर से तो दिखावा कर रहा है कि मैं मसीह हूँ, ऊपर से तो तुम डाली जो हो, तुम अपनी दाखलता प्रभु यीशु मसीह के साथ जुड़े होने का दिखावा कर रही हो ऊपर से, लेकिन अंदर से मसीही लाइफ, पर्सनल लाइफ और ये डाली पूरी तरह से खोखली हो चुकी है, पाप के कीड़ों ने पूरी तरह से खा लिया है। हालेलुया। तो परमेश्वर कहता है ऐसे मसीहों को, ऐसी डालियों को मैं काट दूंगा और मेरा पिता काट देगा। हालेलुया। सो हमें परमेश्वर में बने रहना। आज हमें सीक्रेट मिल गया परमेश्वर में बने रहने का। वो क्या है? फलदार होने का सीक्रेट क्या है? परमेश्वर में बने रहना। हालेलुया। परमेश्वर के साथ चलना, जो परमेश्वर को पसंद वो करना, परमेश्वर के साथ जुड़े रहना। जुड़ाव इम्पॉर्टेंट है आज। हालेलुया। सो क्योंकि परमेश्वर का नाम इतना सामर्थ्य है, परमेश्वर का नाम सब नामों से ऊंचा है। दुष्ट आत्माएं घुटने टेकती हैं, शैतान डरता है, बीमारियां घुटने टेकती, रोग घुटने टेकते हैं, श्राप खत्म होते हैं। तो यदि हम उस परमेश्वर के साथ अगर जुड़े रहेंगे तो हमारी लाइफ से भी हर एक श्राप, हर एक बंधन टूटेगा। लेकिन अब कमी क्या है? अब कमी है कनेक्शन की। कनेक्शन नहीं है परमेश्वर के साथ, कोई जुड़ाव नहीं है, जिसकी वजह से स्ट्रगल है लाइफ में। परमेश्वर के साथ जुड़ाव होगा, जुड़े होंगे, एक कनेक्शन होगा तो परमेश्वर ब्लेस करेंगे। हालेलुया। सो आज जुड़ाव की ज़रूरत है। आज जुड़ाव परमेश्वर के साथ बहुत ज़रूरी है, जैसा कि आजकल समय चल रहा है। अगर आप परमेश्वर के साथ जुड़े हुए तो परमेश्वर कहता चाहे कोई इकॉनमी हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे जितना मर्जी अंधेर हो, पाप हो, महामारियां हो, चाहे जितने मर्जी विरोधी हों, परमेश्वर कहता तू फलदार होगा, मैं तुझे श्रेष्ठ करूंगा, मैं तुझे नंबर 1 बनाऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर कहता मैं तुझे नंबर 1 बनाऊंगा, तुझे श्रेष्ठ करूंगा, तुझे ऊंचा करूंगा, यदि तू मेरी आज्ञाओं को माने, यदि तू मेरे वचन पर चले। सो ये अब आपने ये डिसाइड करना है कि सुबह उठ के परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठना है, या फिर प्रार्थना ना करके अपनी सास के साथ, अपने फ्रेंड्स, अपने क्लीज के साथ जाकर ज़्यादा माथापच्ची करनी है। या तो फिर प्रार्थना में जोर लगा लो और बाहर बिल्कुल ईजिली, पीसफुली अपना काम करो, या फिर प्रार्थना ना करके सहयोगियों के साथ, अपनी सास के साथ, आस पड़ोस के साथ पूरा सिरदर्दी और हेडेक मोल लो। हालेलुया। ये आपने डिसाइड करना है। सबसे इजी, आसान तरीका यही है कि परमेश्वर में बने रहो, फिर कोई शर्मिंदगी नहीं, फिर परमेश्वर ऊंचा करेगा, परमेश्वर हमें श्रेष्ठ करता है, फिर परमेश्वर हमें फिर फलदार करता है। क्योंकि परमेश्वर ने जो प्रथम इंस्ट्रक्शन, जो प्रथम ऑर्डर खुदावंद ने आदेश हमें दिया, वो था बी फ्रूटफुल एंड मल्टीप्लाई। परमेश्वर कहता है कि यदि तुम मुझ में बने रहो, परमेश्वर कहता है कि तुम फलदार होगे। हालेलुया। सो हमें फलदार होना है, हमें परमेश्वर में बने रहना है। सो आज हमें ये सीक्रेट मिल गया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि जिस तरह से मैं अपने पिता के साथ जुड़ा रहा, कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने जब कहा कि पानी रस बन जाए तो पिता ने हर बात मानी, पानी रस बन गया। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि लाजर जी उठे तो पिता ने उसी समय उत्तर दिया, लाजर जी उठा। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने वृक्ष को श्राप दिया कि सूख जाए, परमेश्वर ने उसी समय उत्तर दिया और वह सूख गया। हालेलुया। आज परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह भी हमारे साथ ऐसी ही रिलेशनशिप चाहते हैं, ऐसी सहभागिता चाहते हैं कि हम उसके साथ बने रहें। हालेलुया। ऐसा ही जुड़ाव चाहते हैं जैसा प्रभु यीशु मसीह का अपने पिता के साथ है, वैसा जुड़ाव आज प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ चाहते हैं, ताकि परमेश्वर चाहता है कि हमारी ज़िंदगी की हर एक प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो, हर एक प्रार्थना को उत्तर परमेश्वर देना चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि हर एक जन जो वचन को सुन रहा है, हर एक जन अपनी गवाही के साथ वापस आए। ये परमेश्वर की सिद्ध इच्छा है, लेकिन ये पूरी कब होगी? जब आप स्टेप लेंगे। यदि तुम फलदार होना चाहता है तो मुझ में बना रहे। परमेश्वर कहता है कि मुझ में बना रहे तब तू कामयाब होगा। लेकिन आज लोग परमेश्वर को छोड़कर बाकी सब कुछ ट्राई कर लेते हैं, सभी जगह हाथ पांव मार लेते हैं, सभी कुछ अपना ट्राई करते हैं, लेकिन परमेश्वर को साथ नहीं लेते, इसलिए सफल नहीं होते, इसलिए स्ट्रगल है, इसीलिए फेलियर है लाइफ में। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि यदि तुम मुझ में बने रहो तब तुम फलदार होगे। हालेलुया। नहीं तो काट दिए जाओगे, सूखी लकड़ी के समान आग में झोंक दिए जाओगे, पैरों के नीचे कुचले जाओगे। उसी तरह से हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है। जब आप मसीही हैं, परमेश्वर में हैं, तो परमेश्वर हमें जांचता है, हमारे पास आता, हमें जांचता है हमारे कर्मों से, हमारी सोचों से। हालेलुया। परमेश्वर हमारे दिल से, हमारी सोचों ख्यालों से, परमेश्वर हमारी थिंकिंग से हमें जांचता है कि हम क्या पूरे मसीही हैं, क्या हम मसीह में हैं, क्या हम फल ला रहे हैं, क्या अपने कामों से, अपनी प्रार्थना से, अपने रोज़ों से, उपवास से हम फल ला रहे हैं, अपना हिस्सा जो खुदा का है वो खुदा को दे रहे हैं। यदि नहीं दे रहे तो परमेश्वर कहता कि वो डाली जो फल नहीं ला रही वह काट दी जाएगी। हालेलुया।
बने रहो अपनी दाखलता के साथ। तुम अगर बने रहो तब परमेश्वर तुझ में बना रहेगा, तो तब तुम जो मांगोगे वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। सो परमेश्वर यहाँ पे बने रहने की ओर जोर दिया गया है। जैसे कि मैंने बोला कि दाखलता से अलग कर कर आप डाली को जितना मर्जी बी फ्रूटफुल करी जाओ। आप परमेश्वर से अलग होकर चाहे जितने मर्जी एफर्ट्स लगाओ, लेकिन सक्सेस नहीं मिलेगी, सफलता नहीं मिलेगी। डाली का आपका परमेश्वर के साथ जुड़ना ज़रूरी है। हालेलुया। यदि आप कनेक्टेड हुए खुदावंत के साथ तो परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे, ऊंचा करेंगे, श्रेष्ठ करेंगे। ऐसा मैं नहीं, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। सबसे पहले आप निकालेंगे मत्ती 12 उसकी 43 आयत से हम पढ़ेंगे, जिसमें लिखा है कि जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है और नहीं पाती, तब कहती है मैं अपने उसी घर में जहाँ से निकली थी लौट जाऊंगी, और लौटकर उसे सूना, जाड़ा, बुहारा और सजा सुजाया पाती है। तब वह जाकर अपने से बुरी 7 और आत्माओं को साथ ले आती है और उसमें बैठ कर वास करती है, और मनुष्य की दशा पहले से भी अधिक बुरी हो जाती है। तब परमेश्वर कहता है कि यदि तू मुझ में बना रहेगा, यदि तू मुझ में बना रहेगा, मुझसे जुड़ा रहेगा, तो तेरी लाइफ में जितनी शैतान के अटैक्स हैं, दुष्ट आत्मा हैं, उन्हें मैं सबको दूर करूंगा। परमेश्वर कहता कि उन्हें मैं तुम्हारे शरीर से निकाल दूंगा। लेकिन उसके बाद जब फिर से पाप किया तो दुष्ट आत्मा कहता है कि फिर दुष्ट आत्मा जाकर सूखी जगहों में विश्राम पाती है, और जब कोई सूखी जगह नहीं मिलती तो फिर वापस आकर उसी मनुष्य को चेक करती है, और जब उसे फिर से पाप में गिरा हुआ देखती है तो 7 और आत्माओं को, दुष्ट आत्माओं को लेकर आती है, और उस मनुष्य में जो फिर से पाप किया जिसने, उसमें बैठ कर वास करती है। हालेलुया। सो परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि तुम अपने शरीर में जो बांझपन है, सूखापन है, जो रोग हैं, अगर उनसे तू आज़ाद होना चाहता है तो परमेश्वर कहता है मुझ में बने रहना ज़रूरी है, मेरी आज्ञाओं को मानना ज़रूरी है, अपनी दाखलता के साथ डालियों का बने रहना ज़रूरी है। हालेलुया। फिर परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे ब्लेस करूँगा, तेरे सूखेपन को दूर करूँगा, तेरी बॉडी को सब रोगों से आज़ाद करूँगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि देखो लड़के यहोवा का दिए हुए बाग हैं, गर्व का फल उसी की ओर से प्रतिफल है। जो संतान है, परमेश्वर का वचन कहता है कि वो रिवॉर्ड है तेरा मेरे साथ चलने का, मेरे साथ बने रहने का। हालेलुया। परमेश्वर हमें रोगों से भी आज़ाद करते हैं, हमारी बैरननेस को, हमारे शरीर के रोगों से परमेश्वर हमें आज़ाद करते हैं, सूखेपन से हमें आज़ाद करते हैं, हमें गवाही के साथ हमें फलदार करते हैं। वो कब पॉसिबल होगा? हम अपनी बीमारियों से, रोगों से, दुष्ट आत्माओं के अटैक से, श्रापों से हम डिलीवरेंस, छुटकारा और हीलिंग को पाएं। ये कैसे पॉसिबल होगा? जब हम परमेश्वर के साथ जुड़े रहेंगे, बने रहेंगे। तब परमेश्वर कहता कि यदि तुम मेरी आज्ञाओं को माने, मेरे वचन को चित्त लगाकर सुने, तो मैं तेरे शरीर के सब रोगों से तुझे चंगा करूंगा। परमेश्वर कहता कि मैं तेरे बीच में से रोगों को दूर करूंगा, तेरे अन्न जल पर मैं आशीष दूंगा यदि तू मेरी उपासना करे। हालेलुया। आगे परमेश्वर का वचन कहता कि मैं तेरे घर की, तेरे लैंड की बैरननेस को दूर करूंगा। मैं हर एक को, श्राप को, बंजर ज़मीन को मैं उपजाऊ में तब्दील करूंगा। परमेश्वर कहता धन्य होगा तू, धन्य होगी तेरा नगर, तेरा खत्ते, तेरा गांव, तेरा देश, जहां तू रहे। परमेश्वर कहता वो सब कुछ मैं धन्य करूंगा। हालेलुया। ये कैसे पॉसिबल होगा? यदि हम परमेश्वर में बने रहें। क्योंकि हम जब देखते हैं इसहाक के विषय में जेनेसिस 26 उसकी 12 आयत को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि जो इसहाक के दिनों में अकाल पड़ा था वो अब्राहम के दिनों के काल से भी कहीं अधिक भयंकर था, भारी था, बहुत ज़्यादा डेंजरस था। लेकिन परमेश्वर इसहाक के साथ था, क्योंकि वो परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ था। हर रोज़ ध्यान करने के लिए, परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठने के लिए वो हर रोज़ प्रार्थना में बैठता था। इसीलिए कहते हैं कि जो काल अब्राहम के दिनों के काल से भी कहीं गुना अधिक भयंकर था, उस काल में जब इसहाक ने, कहते हैं कि फसल को बोया, जोता बोया, तो उसी वर्ष उसे 100 गुना फल मिला। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था, परमेश्वर ने उसे बढ़ाया, परमेश्वर ने उसे आशीषित किया, उसे एक महान पुरुष किया और उसे बड़ा बनाया। उसे परमेश्वर ने आशीषित किया क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। हालेलुया। आज परमेश्वर ने हमें इतना बढ़ाया है। आप जानते हैं खामप्रा मिनिस्ट्री की जो गवाही है वो किसी से छुपी हुई नहीं है। हालेलुया। कि जिस जिस स्थान पर तुम पाँव धरोगे वह सब स्थान मैं तुम्हें दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर ने किस तरह से मिनिस्ट्री को बढ़ाया, ऊंचा किया और ब्लेस किया। खुदावंद अपने दास को कितनी अद्भुत रीति के साथ, एक नई ग्रेस के साथ, गहरे भेदों के साथ परमेश्वर उन्हें बल देता है, उन्हें भरता है, और वो गहरे भेद परमेश्वर उस डाली से हम शाखाओं तक, आप तक पहुंचाते हैं। हालेलुया। और हम फल लेके आ रहे हैं। आमीन।
सो इसलिए परमेश्वर में बने रहने के कारण परमेश्वर ने इस ज़मीन को, गाँव को ब्लेस किया, मिनिस्ट्री को ब्लेस किया, खामबरा को ब्लेस किया। सो उसी तरह से जब आप भी परमेश्वर में बने रहते हैं तो परमेश्वर ब्लेस करता है, फलदार करता है। कोई मायने नहीं करता कि परिस्थितियाँ क्या है, कोई मायने नहीं करता कि आसपास क्या चल रहा है, क्या इकॉनमी है, कैसे हालात हैं। परमेश्वर कहता है अकाल के दिनों में 100 गुना पाया। सो परमेश्वर हमारी ज़िंदगी के सभी हिस्सों को फलदार करता है यदि हम उसमें बने रहें। परमेश्वर हमें रोगों से मुक्त करता है, परमेश्वर बांझपन को दूर करता है, सूखेपन को शरीर के दूर करता है। परमेश्वर हमारी संतान को ब्लेस करता है, उन्हें फलदार करता है। हम परमेश्वर में सफल होते हैं। परमेश्वर हमारे घर को, हमारी लैंड को, प्रॉपर्टी को परमेश्वर ब्लेस करता है, फ्रूटफुल करता है। और उसी तरह से परमेश्वर हमारे बिजनेस को भी फलदार करता है। हम उसमें बढ़ते हैं और नया काम भी स्टार्ट करते हैं। परमेश्वर कहता है कि धन्य होगा तेरा काम, और जो कुछ तू नया स्टार्ट करे, जिस भी काम में हाथ डाले, उसे भी मैं सफल करूंगा। हालेलुया। हर काम में हम सफल होंगे यदि हम परमेश्वर में बने रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर का ये वचन हमें हमारी ज़िंदगी की चारों दिशाओं से हमें फलवंत करता है और फ्रूटफुल करता है। हालेलुया। सो इसलिए परमेश्वर में बने रहना है, फ्रूटफुल होना ये हमारा अधिकार है। परमेश्वर ने हमें ऑर्डर दिया कि बी फ्रूटफुल एंड मल्टीप्लाई, ये अधिकार है हमारा। परमेश्वर ने 1:28 में कहा, उत्पत्ति 1:28 में, फूलो फरो और पृथ्वी में बढ़ जाओ और सब कुछ अपने वश में कर लो। समुद्र की मछलियों को, आकाश के पक्षियों को, ज़मीन पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अपना अधिकार रखो। ये परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है। भजन संहिता 128 को पढ़ते हैं। क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता, उसके मार्गों पर चलता है। तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी, तेरी मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे से होंगे। सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता हो वह ऐसी ही आशीष पाएगा। परमेश्वर कहता कि यदि तू मुझ में बना रहे और मैं तुझ में बना रहूं, परमेश्वर कहता कि तेरी स्त्री कभी बांझ नहीं होगी, मैं उसके सूखेपन को दूर करूंगा, वह संतान उत्पन्न कर पाएगी। तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी, तेरे बच्चे तेरी मेज़ के चारों ओर जलपाई के पौधे से, यानी कि वो ग्रो होंगे, वो बढ़ेंगे। मैं उन्हें ब्लेस करूंगा, उन्हें अपने कामों के लिए चुनूंगा, उन्हें विजडम दूंगा, वो ग्रो होंगे, वो बीमार नहीं होंगे। यानी कि तुझे किसी बात की घटी नहीं होगी। ये परमेश्वर का वायदा है हमारे साथ फ्रूटफुल होने का, कि तू धन्य होगा, तुझे किसी बात की घटी नहीं होगी। मैं तेरे बिजनेस को ब्लेस करूंगा, तेरे परिवार को ब्लेस करूंगा, मैं तुझे ऊंचा करूंगा। लेकिन कब? जब तू मेरे वचन को माने, जब तू मेरी आज्ञाओं को माने, मेरे वचन को चित्त लगाकर उसकी सुने। परमेश्वर कहता है जब तू मन फिराए, जब तू उपवास में मन फिराकर तू मेरी ओर फिरे, परमेश्वर कहता तब मैं तेरे घर को, परिवार को, तेरी स्त्री को, तेरे बच्चों को, तेरे बिजनेस को, जो कुछ तेरे साथ संबंधित है वो सब कुछ, परमेश्वर कहता मैं फलदार और फ्रूटफुल करूंगा। हालेलुया। ये परमेश्वर का वायदा है हमारे साथ। जब हम गलातियों 3 और उसकी 29 को देखते हैं तो परमेश्वर इन वचनों को हमारी ज़िंदगी में पूरा करता है। हालेलुया। जिसमें लिखा कि यदि तुम मसीह के हो तो अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि तुम मसीह के हो तब अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार, कि मैं तुझे श्रेष्ठ करूंगा, तुझे मैं आशीष का मूल दूंगा, मैं तुझे ऊंचा करूंगा, मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा। परमेश्वर कहता है यदि तुम मसीह में है तब अब्राहम का वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार तुम उसके वारिस भी होगे। लेकिन यदि तुम मसीह में बने रहें। हालेलुया। हमारा अधिकार है फ्रूटफुल होना, लेकिन अब अपने आप को एग्जामिन करो कि कहाँ कमी है, कहाँ लीकेज है, कहाँ कमज़ोरी है कि आप बढ़ नहीं रहे, ग्रो नहीं हो रहे। कहाँ कमी है, उस कमी को ढूंढो और उस पर वर्क करो। परमेश्वर के वचन पर चलकर पवित्रताई में बने रहो, तब परमेश्वर कहता मैं तुझे ब्लेस करूंगा, क्योंकि ये तुम्हारा अधिकार है। हालेलुया। और ये रिवॉर्ड है हमारे लिए, परमेश्वर का फलदार होना, ये रिवॉर्ड है हमारा। हम देखेंगे किस तरह से परमेश्वर कहता है कि तेरे देश में ना तो किसी का गर्भ गिरेगा और ना कोई बांझ होगी, तेरी आयु मैं पूरी करूंगा। ये परमेश्वर का वचन कहता है कि तेरी आयु को मैं पूरी करूंगा। लेकिन कब? जब तू मेरे वचन पर चलेगी। ये परमेश्वर का रिवॉर्ड है कि परमेश्वर हमारी आयु को लंबी करेंगे। परमेश्वर तेरे अन्न जल पर आशीष देगा, तेरे बीच में से रोगों को दूर करेगा, तेरे स्त्री कभी बांझ नहीं होगी, तेरी आयु को मैं पूरी करूंगा। मैं तुझे पूरी तरह से, यानी कि मैं तुझे सभी दिशाओं से, सभी हिस्सों से, परमेश्वर कहता मैं तुझे फलदार करूंगा। लेकिन यदि तू मेरी उपासना करे। हालेलुया। सो ये रिवॉर्ड हमारी लाइफ में पूरा होगा यदि हम डालियां अपनी दाखलता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के साथ जुड़े रहेंगे। हालेलुया। सो आगे जो परमेश्वर को पसंद है वो करना, जो हमें पसंद वो नहीं, जो परमेश्वर को पसंद है, परमेश्वर की लाइकनेस, जो खुदा को पसंद है वही अपना व्यवहार, अपना नेचर वैसा ही सेम बना लेना।
हालेलुया। ऐसा नहीं कि परमेश्वर लेफ्ट देखे और आप राइट देखो, परमेश्वर रुकने को बोलो और आप चलो। ऐसा नहीं कि परमेश्वर आपको जिन कामों को करने की मनाही करो आप फिर वही करो, वही वीडियोस देखो, वही गलत काम करो। फिर परमेश्वर कहता कि मैं तुझे रिवॉर्ड, प्रतिफल, मैं तुझे इनाम नहीं दूंगा, तू फ्रूटफुल नहीं होगा, तू संघर्ष करेगा। हालेलुया। सो रिवॉर्ड है फ्रूटफुल होना। सो इसलिए आज से परमेश्वर में बने रहना है। जब हम साम्स 1 अध्याय को निकालेंगे फर्स्ट, उसमें लिखा है कि वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया, अपनी ऋतु में फलता है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। इस वचन में लिखा है कि वह उस वृक्ष के समान होगा। वह कौन? जो परमेश्वर के वचन पर चलेगा। परमेश्वर कहता है कि उस व्यक्ति को जो सच्चा मसीही है, जो नाम का नहीं, एक इफेक्टिव क्रिश्चियन है, जो परमेश्वर के वचन पर चलता है, पवित्रताई में है, परमेश्वर कहता कि वह उस वृक्ष के समान होगा जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया हो और अपनी ऋतु में फलता हो, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, और जो भी वह पुरुष करे उसे वह सफल करूंगा। कौन सा पुरुष? वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, कि जो दुष्ट लोग हैं, गलत विचार रखते हैं, गलत काम करते हैं, विरोध करते हैं, उनकी हाँ में हाँ नहीं मिलाता। जो मनुष्य गलत लोगों की हाँ में हाँ नहीं मिलाता, और परमेश्वर कहता कि ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और ना ही ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। परमेश्वर कहता मैं उससे फलदार करूंगा, वह कभी मुरझाएगा नहीं। परमेश्वर कहता कि मैं उससे सफल करूंगा, जिस भी काम में वह हाथ डालेगा मैं उसे सफल करूंगा। किससे? जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, यानी कि ना पापियों के गलत काम नहीं करता, पवित्रताई में है, वह विचार में नहीं गिरता। हालेलुया। जो ठट्ठा करने वालों की मंडली में नहीं बैठता, कि जब आपके फ्रेंड्स गॉसिप कर रहे हों और आप उससे पीछे हट जाओ, हालेलुया, तब परमेश्वर कहता है मैं तुझे फलदार करूंगा। छोटी छोटी चीजों को परमेश्वर नापता, तोलता, जांचता है। छोटी छोटी चीजों में परमेश्वर के साथ फलदार होना है। परमेश्वर कहता है फिर मैं तुझे फलदार करूंगा, मैं तुझे उस वृक्ष के समान बनाऊंगा जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया हो, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, अपनी ऋतु में फलता है, और जिस काम में तू हाथ डालेगा उसमें मैं तुझे सफल करूंगा और फलदार करूंगा। हालेलुया। और उसके बाद हमें परमेश्वर के घर के साथ जुड़े रहना। परमेश्वर के दास हमेशा कहते हैं कि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि आप परफ्यूम की दुकान पर काम करो और आप में से फ्रेग्रेंस, आप में से सुगंध ना आए। ये कैसे पॉसिबल है? आप में से डेफिनेटली सुगंध आएगी। हालेलुया। तो यदि आप परमेश्वर के घर के साथ जुड़े हुए हो पूरे रीति से 100%, चाहे वो बोना हो, चाहे वो परमेश्वर के घर के लिए, अपने आत्मिक पिता के लिए प्रार्थना हो, चाहे वो परमेश्वर के घर के साथ हमेशा खड़े रहना हो, चाहे वो परमेश्वर के घर के साथ जुड़े रहना, चाहे वो प्रार्थना हो, वर्शिप हो, चाहे वो गवाहियों को सुनना हो, वीडियो टेस्टिमनीज हो, परमेश्वर के वचन को सुनना हो जो परमेश्वर के दास लेके आते हैं, उस वचन को सुनना, उस पर चलना, उसे मानना, तो परमेश्वर कहता कि कैसे पॉसिबल है कि तुम परमेश्वर के घर में, तुम मेरे घर में आओ और तुम फलदार ना हो। यदि तुम परमेश्वर के घर के साथ जुड़े रहे, उस वर्शिप प्लेस के साथ, इस डिलीवरेंस के साथ, इस परमेश्वर के घर के साथ, तो तब तुम फलदार होगे। आपको पता है कि हम लॉकडाउन से ही हमेशा चल के परमेश्वर के घर में आकर आपको वचन देते हैं। ये घर में भी पॉसिबल है, लेकिन परमेश्वर के दास कहते हैं कि नो, ये सेम ग्रेस जो परमेश्वर के घर के ऊपर है, ये मसा, ये डिलीवरेंस, ये सोल्यूशन ग्राउंड के ऊपर जो परमेश्वर का मसा ठहरा हुआ है, यहीं से वचन देंगे ताकि हर एक सुनने वाले को, हर एक कलीसिया के मेंबर, हर एक विश्वासी तक वो सेम मसा ग्रेस आप तक पहुँचे और आप ब्लेस हो पाएँ। हालेलुया। सो सबसे लास्ट में बट नॉट लीस्ट, अपने आत्मिक अगुए के साथ खड़े रहना, उसकी अधीनगी में बने रहना। हालेलुया। हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं कि जब जब भी लोगों ने, मसीही लोग परमेश्वर में अपने आत्मिक अगुए के अधीन रहे हैं, उन्होंने हमेशा शांति पाई, उन्होंने हमेशा विपत्तियों से छुटकारा पाया, शैतानी बंधनों से छुटकारा पाया। जब जब कलीसिया, जब जब मसीही विश्वासी अपने आत्मिक अगुए के अधीन रहे, उन्होंने हमेशा परमेश्वर से सिर्फ और सिर्फ आशीषें, फलदार होना और ब्लेसिंग्स के वर्ड पाए हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने किसी ग्रुप को कभी खड़ा नहीं किया। परमेश्वर हमेशा एक व्यक्ति को, जन को खड़ा करता है, एक अपने दास को खड़ा करता है, और वो परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर के गहरे भेदों को, हीलिंग पावर को, डिलीवरेंस को, सामर्थ को, प्रोफेटिक वर्ड्स को अपने लोगों तक पहुंचाता है। हालेलुया। सो अपने आत्मिक अगुए के लिए हमेशा प्रार्थना में उन्हें याद रखना, उन्हें हमेशा अपनी प्रार्थनाओं में रखना है और हमेशा अपने आत्मिक अगुए के अधीन रहना। हालेलुया। अगर आप चाहते हो कि मैं फलदार होना है, मैंने परमेश्वर में खड़े रहना। परमेश्वर में यदि खड़े रहे तो आप सब ब्लेस होंगे। और परमेश्वर का वचन कहता है कि जब हन्ना दुखी, रोती हुई
परमेश्वर के घर में गई और परमेश्वर के दास ने एली ने प्रोफेटिक वर्ड से डिक्लेयर किया कि तू अगले ही वर्ष सेम समय पर तू बच्चे की आशीष को पाएगी। जैसे ही परमेश्वर के दास ने प्रोफेटिक वर्ड्स को डिक्लेयर किया, लिखा है कि उसने अपने आंसू पोंछे, खाया पिया और उसके बाद वो कभी उदास नहीं हुई। हालेलुया। सो उसी तरह से आज जो परमेश्वर ने हमें जो वर्ड्स दिया, प्रोफेटिक वर्ड्स के बी फ्रूटफुल एंड मल्टीप्लाई, आमीन बोलें, विश्वास करें, ये आपके लिए हो जाएगा। आज से आनंदित हो जाओ, जिस तरह से हन्ना ने खाया पिया, आनंदित हो गई, उसके बाद कभी उदास नहीं हुई, अपने आंसुओं को पोंछा, उसी तरह से परमेश्वर आपको आपकी गवाहियों के साथ आपको वापस लेकर आएंगे। हालेलुया। परमेश्वर भी आपको फलदार करेंगे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। बी फ्रूटफुल एंड मल्टीप्लाई। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग्स को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट्स और अपडेट्स को जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी कोई नई अपडेट हो तो आप सबसे पहले जान सकें।